हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग 7th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम ट्रायंगल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन है। कि बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट था कि सर ट्रायंगल चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा। तो चलिए हम लोग बिना देर के इस ट्रायंगल को समझते हैं और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जितने सारे डाउट्स होंगे सबको क्लियर करने वाले हैं। तो ठीक है, और जो भी बच्चे नए इस चैनल पर जुड़ेंगे वो 2 मिनट तक रुक के देखेंगे। अगर उसके बाद नहीं समझ में आए तो स्किप करके चले जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल, अब आपको पता है ना कि ट्रायंगल यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। समझ रहे ना, हम लोग नॉर्मली ट्रायंगल जैसे ही सुनते हैं हमको लगता है कि जहां पर 3 लाइन सेगमेंट होता है उसको हम ट्रायंगल कह देते हैं, और ये बिल्कुल क्या है भाई, गलत है। समझते हैं तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि 3 लाइन सेगमेंट होना ट्रायंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे सपोज दैट मानिए एक ये लाइन है, दूसरा हमारा एक ये लाइन है और तीसरा हमारा एक ये लाइन है। तो इसमें भी तो कितने लाइन है? अगर मैं बात करूं तो 3 ही लाइन यहाँ भी है। जैसे एक लाइन ए बी हो गया, दूसरा लाइन बी सी हो गया और तीसरा लाइन सी डी हो गया। तो क्या इसको हम ट्रायंगल कहेंगे? तो नहीं, इसको हम ट्रायंगल नहीं कहेंगे। तो 3 लाइन सेगमेंट का होना ट्रायंगल नहीं होता है। तो इसका जो भाई प्रॉपर डेफिनेशन हुआ वो क्या बना कि ए फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट, या आप कह सकते हो कि मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट एंड ए क्लोज फिगर, एंड ए क्लोज फिगर। ये भी बात का ध्यान रखेंगे कि 3 लाइन सेगमेंट तो वहां होना चाहिए लेकिन वो एक बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, क्लोज, तभी हम उसको क्या कहेंगे भाई, ट्रायंगल कहेंगे। तो इसका हमारे पास प्रॉपर ये एक फिगर हो गया जो कि किसको बता रहा है, ट्रायंगल को बता रहा है। अगर इस बात को हम समझें तो यहाँ भी कितने लाइन सेगमेंट है, एक ए बी है और दूसरा बी सी है और तीसरा क्या है भाई, सी ए। तो यहाँ भी कितने लाइन सेगमेंट हुए, 3। लेकिन ये तीनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई आपसे पूछे कि ए फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, तो आपका जवाब बिल्कुल ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका ट्रायंगल कब आपका जवाब होना चाहिए, जब उस डेफिनेशन में ऐसा हो कि ए फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट एंड ए क्लोज फिगर। क्लियर है, क्लोज रहेगा तभी होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते समय, ठीक है, हमारे पास एक यहाँ रिलेशन आ गया, और वो रिलेशन ये आया कि हम किसी ट्रायंगल को पॉसिबल कब कहेंगे। ट्रायंगल ट्रायंगल को पॉसिबल कब कहेंगे, समझिएगा ध्यान से। ऐसे छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखना। ठीक है, कि अब यही बात तो अगर हम समझें कि मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट आपको 5 सेंटीमीटर का, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं, और ये भाई आपको 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का है। तो क्या ये ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ तक इसको पहुंचने के लिए, यहाँ तक इसको पहुंचने के लिए इतना लंबा और डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि कोई एक वैल्यू दिया गया है जिसमें एक साइड का 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 1 सेंटीमीटर है, तो क्या ये ट्रायंगल बना पाएगा? तो बिल्कुल हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, ये ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाने की पॉसिबिलिटी क्या हुई हमारे पास? तो उसका पॉसिबिलिटी ये हुआ कि सम ऑफ 2 साइड्स, ठीक है, 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये तीसरे साइड से हर हाल में क्या होना चाहिए भाई, बड़ा होना चाहिए, तभी जाके वो ट्रायंगल बनाएगा। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि 3 लाइन सेगमेंट हो गया तो ट्रायंगल बन गया। समझ रहे बात को? क्लियर? आपको हर एक छोटा मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, आप एकदम बिल्कुल लास्ट तक इस क्लास में बने रहिए। आपको जो भी डाउट्स होंगे ट्रायंगल में, वो आज के बाद आपको, मेरा विश्वास मानिए, आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसी बात को अगर हम चेक करें तो ऐसे फिगर बना के हर हर जगह तो चेक नहीं कर सकते हैं। हर समय हम पिक्चर तो नहीं ना ड्रॉ करेंगे, तो हम इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे 5 और +2 रखते हैं तो ये तो भाई 1 से बड़ा है। अगर 2 + 1 रखेंगे तो क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो देख रहे हैं ना, अगर एक भी छोटा हो गया, एक भी छोटा हो जाता है तो वो ट्रायंगल के पॉसिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है। तो अब ये बात आप याद रखेंगे, ये एक नोट है। ठीक है, अब इसी में एक दूसरा नोट भी आपके पास क्या हो जाता है कि सिर्फ सम का जो रिलेशन है वही नहीं है, डिफरेंस का भी रिलेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, तो इसका वैल्यू ए है, इसका बी है और इसका सी है।
तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर हम कहें तो a प्लस बी जो है वो c से बड़ा होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन ये डिफरेंस में भी होता है। अगर मैं बात करूं कि a माइनस बी कहीं पर रखा है, वो हर हाल में छोटा होना चाहिए c से, समझ रहे हैं ना, हर हाल में c से क्या होना चाहिए भाई, छोटा होना चाहिए, तब जाके ये पॉसिबिलिटी क्या होता है, बनता है। जैसे अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, 5 है, 4 है और 3 है, 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, तो क्या ये एक ट्रायंगल बना पाएगा? तो अगर जोड़ के हिसाब से देखें तो 5 और 4 9, 3 से बड़ा है, 4 3 7 5 से बड़ा है, 5 3 8 4 से बड़ा है। मतलब अगर जोड़ के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं तो ट्रायंगल बना रहा है। क्या डिफरेंस में भी हो रहा है क्या? तो डिफरेंस मतलब बड़ा में से छोटा घटाना होता है, ठीक है भाई। तो 5 माइनस 4, क्या ये 3 से छोटा है? तो देखिए ऑफकोर्स ये छोटा है। 5 और 4 का अंतर 1 हुआ, और 1 जो है 3 से क्या छोटा है? और कोई वैल्यू को देखिए, 4 माइनस 3 क्या 5 से छोटा है? तो देखिए ऑफकोर्स 4 माइनस 3 1 होता है, और 5 तो बड़ा है ना 1 से, तो इसलिए इसको भी फॉलो कर रहा है। अगर हम देखते हैं आगे 5 माइनस 3, ठीक है भाई, 5 माइनस 3, तो देखिए 5 माइनस 3 2 ही होगा, जबकि 4 आपको क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी ट्रायंगल के पॉसिबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब आप बिल्कुल ये बात के कंफ्यूज नहीं होंगे अगर कोई आपसे पूछे कि ए फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, तो आपका जवाब बिल्कुल ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि सिर्फ 3 लाइन सेगमेंट का होना ट्रायंगल नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ये क्या होता है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। नॉर्मली जब पूछा जाता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तो बच्चे बोलने लगते हैं इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलर, ऐसे नहीं समझना है, ठीक है। तो इसको हम दो तरह से कैटेगराइज किए ट्रायंगल को, समझिएगा। जैसे सोचिए ना, हम अभी हमारे पास हर चीज अवेलेबल है, उसके बावजूद हमें पढ़ने में इतना मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हैं ना। किताब है, उसमें लिखा हुआ हर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, लेकिन जो इस बात को ढूंढा होगा, खोजा होगा, उस पर तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन निकले होंगे ना, समझ रहे हैं ना। जैसे सपोज दैट शुरुआत दौर में मान लीजिए ऐसा आया होगा कि एक ऐसा फिगर जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो, उसको ट्रायंगल कहेंगे। तो ऐसे भी तो सोचा गया होगा कि तब भाई इसको, इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम है? तो फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई, ये एक तरह से यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर सारे वैल्यू 60-60 डिग्री के बना रहे हैं, तो ये एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या इसको हम और भी क्राइटेरिया में रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तब बोला गया क्या कि हमारे पास नॉर्मली 3 गो लाइन, अब हमारे पास 3 गो लाइन है, तो इन तीनों लाइन को कैसे सजाएं कि क्लोज बन जाए। तो समझा गया कि अगर हम इस तीनों लाइन को एकदम बराबर बराबर टुकड़ा के 3 लाइन लेते हैं और उसको सजाते हैं, तभी एक ट्रायंगल का निर्माण हो जा रहा है। फिर क्या कर रहे हैं भाई, 2 गो के बराबर ले रहे हैं, एक को छोटा या बड़ा ले रहे हैं, तभी हमारे पास ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बंटवारा किया गया कि किसी एक लाइन को, किसी भी 3 लाइन को हम कितने तरीके से सजा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास ट्रायंगल के टाइप्स बने, समझ रहे हैं ना। तो जो हमारे पास ट्रायंगल का टाइप बना भाई, वो 2 तरीके से इसमें क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। इसको हम लोग कितने तरीके से बांटे हैं? 2 तरीके से बांटे हैं, समझ रहे हैं ना। इसको हम 2 तरीके से बांटे। पहला साइड के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन साइड के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो भाई है बेस्ड ऑन एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका बंटवारा हुआ। क्लियर है? समझ रहे हैं ना। अब साइड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बटा, वो हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके सारे प्रॉपर्टीज भी हम यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हो, तीनों साइड बराबर। जैसे अगर हम बात करें ए बी सी, तो ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी, उतना ही बड़ा ये। तो अगर हम इसके ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज को समझें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो ए बी होगा, जो बी सी होगा, और जो सी ए होगा, ये सब आपस में बराबर होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तभी हम इसको क्या कहेंगे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर है? और आप थोड़ा सा एक बात और समझिए, आगे चल के हम इसको डिटेल में करेंगे। तो इस बात से आपको समझना है कि जब तीनों साइड बराबर होगा, तो इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, और 180 डिग्री तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम होता है। तो दुनिया में बस एक ही को वैल्यू है जो 180 को 3 बराबर भागों में बांट सके, और वो कौन है भाई, 60 डिग्री है, ठीक है।
तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल का वैल्यू होता है वो कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तो अगर आपसे आप कोई पूछे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को बताइए, तो आप क्या बताएंगे, उसके तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक एंगल का जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब आपसे जो भी पूछेगा आप बता सकते हैं ना क्या हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, इस बात को आप समझेंगे। दूसरा जो हमारे पास भाई इसी में टाइप होता है, अब तीनों बराबर हो गया, समझ रहे हैं ना, तीनों बराबर का क्राइटेरिया हम लिख चुके हैं। अब दो को बराबर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलस। ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर हो, कोई भी दो साइड बराबर हो, समझ रहे ना। जैसे अगर हम कहें तो ABC, तो ये वाला जो साइड है इसके बराबर, ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही दोनों होगा, ये दोनों भी हो सकता है। तो फिलहाल इसको ही हम बराबर कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या इसका प्रॉपर्टी होगा कि AB जो है AC के क्या है भाई, बराबर है, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा सा और इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो साइड बराबर होता है ना, उसके सामने का जो एंगल होता है वो भी बराबर। तो आप बताइए AB के सामने, इस लाइन के सामने कौन सा एंगल है, C है, तो C जो है इस AC के सामने कौन सा एंगल है, B है, तो एंगल B के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब क्या समझते हैं, तो ये ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल। और जो साइड्स इक्वल होंगे, दैट द एंगल इन फ्रंट वैल्यू इज आल्सो इक्वल, तो उसके सामने वाला जो कोण होगा ना, वो भी आपस में क्या होगा भाई, इक्वल होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब तीसरा जो हमारे पास इसका टाइप हो जाता है वो हो जाता है स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। अब इसका मतलब क्या है भाई कि इसमें ना कोई साइड इक्वल है और ना ही कोई एंगल इक्वल है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो ये ABC है, तो AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA, तो ये आपको इसका क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा। देखिए ज्योमेट्री में डेफिनेशन का कोई खास अर्थ नहीं होता है, आपको इसके भाषा को समझना पड़ता है, क्योंकि हमको लिखना ABCD के अकॉर्डिंग होता है, समझ रहे हैं ना। तो आज के बाद मुझे अब लग रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रायंगल के टाइप्स कितने हैं भाई, तो आप बोलेंगे उसके दो टाइप से कैटेगराइज किए, एक होता है बेस्ड ऑन साइड, एक होता है बेस्ड ऑन एंगल। अब साइड को जब हम सजाएं तो तीनों को अगर बराबर बराबर लेते हैं तो इक्विलेटरल बना रहे हैं, दो को, किसी भी दो को, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड्स इक्वल ले रहे हैं तो उसमें हमारा आइसोसेलस बन रहा है, और तीनों डिफरेंस ले रहे हैं तो वो हमारा स्केलन बना रहा है। उसी तरीके से आपको पता है ना कि जो भी ट्रायंगल्स होते हैं उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए भाई, जिनको ये प्रूफ भी नहीं पता है ना, तो मेरे प्लेलिस्ट में ये पड़ा हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको कभी भी इस चीज को प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा विश्वास मानिए, एक बार आप देखिए, समझिए वहां पर जाके, ठीक है, फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और जो लाइक नहीं किए हैं भाई अभी तक, लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो बोला गया क्या कि जैसे कोई भी एक सीधा लाइन किसी पर खड़ा है तो वो हर हाल में कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। तो और एक ही साइड छूटा हुआ है ना, तो यहाँ से इसको हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये आपको ABC, अगर मैं बोलूं कि इक्विलेटर, सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सिंबल दे देते हैं, आप ट्रायंगल लिख लीजिएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, हैविंग थ्री साइड्स एंड एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। कम से कम कोई एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही चाहिए, तभी उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आपको B का वैल्यू कितना डिग्री हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। तो ये जो दो बच गए, दो जो बच गए, उस दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि A प्लस C जो होगा वो दोनों मिल के होगा। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि A और C दोनों 90 डिग्री से क्या होगा भाई, छोटा होगा। 90 डिग्री आपको क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये दोनों छोटा होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। अब दूसरा जो इसी में टाइप हुआ, कहा कि जैसे मान लीजिए ऐसे कोई लाइन है, तो ऐसे जब सीधा जाता, सीधा ऐसे जाता, तो वो क्या बनाता भाई, राइट एंगल बनाता। लेकिन राइट एंगल तो हम बना चुके हैं ना, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे 90 डिग्री से बड़ा कर दें, मतलब अब जो 90 डिग्री था उससे थोड़ा सा इधर बड़ा कर दें। तो बताइए, जब यहाँ तक होता तो 90 होता, लेकिन अब ये एंगल बढ़ के कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया। तो अब ये 90 डिग्री से क्या हो गया, मोर हो गया, और इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं भाई, ज्वाइन कर लेते हैं।
तो ये जो हमारे पास पिक्चर बना वो किस चीज का पिक्चर बन गया? तो ये यहाँ हम कहेंगे कि जो एंगल बी है वो मोर देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है। मतलब कोई एक एंगल, एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, चाहे ये 100 हो जाए, चाहे 91 हो जाए, चाहे 95 हो जाए, 90 से छोटा नहीं होना चाहिए, 90 के बराबर। तो जैसे ही ये हुआ, ये आपको कैसा ट्रायंगल हो गया? ये आपको हो गया ओबट्यूस, ओबट्यूस एंगल, ठीक है भाई, ट्रायंगल। ये आपको क्या हो गया? ओबट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अब आप याद रखेंगे ना कि 90 से बड़ा होना मतलब ओबट्यूस एंगल। ये हम आपको बना के समझाए हैं कि क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि एक इसमें क्या हो जा रहा है भाई, 90 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसको ऐसा करते हैं। एक होता है, जैसे आपको पता ना, जैसे हम क्या समझ रहे हैं कि ऐसे कोई सीधा लाइन खिंचाएगा तो वो कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन सीधा तो हमें खींचना नहीं है, ठीक है। अब 90 से छोटा करेंगे, तो 90 से छोटा करेंगे तो कुछ इधर डाउन जाएगा, जैसे ये सीधा लाइन है, इसको हम इधर करेंगे तो डाउन जाएगा ना वो, तो जब डाउन जाएगा तभी तो 90 से कम पड़ेगा। और इधर भी अगर कोई ऐसे सीधा लाइन होता तो ये भी आपको क्या होता है? 90 से डाउन जाता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एंगल भी 90 से छोटा है, ये एंगल भी 90 से छोटा है, और ये एंगल भी 90 से छोटा है। समझ रहे ना? तो इस तरीके के जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हमारे पास होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल, ठीक है भाई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि ट्रायंगल्स के कितने टाइप होते हैं। तो ट्रायंगल को दो टाइप से कैटेगराइज किया गया, बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड में इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, और बेस्ड ऑन साइड में राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल। समझ रहे ना? इसमें कोई एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, इसमें सारे 90 से छोटे होने चाहिए, और इसमें कोई एक एंगल 90 के इक्वल होना चाहिए। समझ रहे ना? कोई डाउट यहाँ तक होगा भाई तो कमेंट में जरूर एक बार बताएंगे, ठीक है। और जो भी अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक भी कीजिए। देखिए, आप लोगों को लगता है कि ये डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं। अरे भाई, बोर्ड से आप कॉन्सेप्ट को नहीं कंपेयर कर सकते। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, आपको भाषा तो समझ में आ रहा है ना। तो आप मेरा विश्वास कीजिए, इस चैनल पर आप बने रहिए, शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, आपको कोई डाउट नहीं होगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो इतना दूर तक समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई भी किसी तरह के डाउट है तो एक बार जरूर कमेंट में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते। तो अभी तक हम लोग इतना समझ चुके हैं कि ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, कब ट्रायंगल पॉसिबल होता है, और उससे टाइप कितने बने हैं, इस बात को हम समझ चुके हैं। अब देखिए भाई, इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप डायरेक्ट अपने से भी बना सकते हैं। जैसे हमको पता है ना कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए, सपोज दैट यहाँ लिख दिया कि ए का वैल्यू 60 डिग्री है, बी का वैल्यू जो है, ठीक है भाई, आपको मान लीजिए 90 डिग्री है, ठीक है, और सी का वैल्यू क्या होगा, ऐसा लिख रहा है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे कि 90 डिग्री मतलब सिर्फ ऐसे सीधा ही होता है। यहाँ पर वो 90 डिग्री कह रहा है, ऐसे भी फोटो बन सकता है, ये 90 डिग्री का सिंबल है, समझ रहे हैं ना। यहाँ कुछ और भी लिख सकता है, सपोज दैट मान लीजिए 70 लिख दिया, तो 70 भी लिख सकता है। तो अब इस साइन हट के ऐसे हो जाए, समझ रहे हैं ना। जहां भी 90 डिग्री होता है ना, वो ट्रायंगल कैसे भी बने, लेकिन उसके जगह पर अगर ऐसे सिंबल लिखा हुआ लिख दिया तो इसका मतलब आपको समझ आए, सीधा लाइन लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाना कि कितने डिग्री की बात कर रहे हैं भाई, 90 डिग्री का बात कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को तो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं भाई, एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। ए की जगह 60 लिख देंगे, बी की जगह 70 लिख देंगे, और सी का सी रखेंगे, और 180। तो एंगल सी बराबर 7 6 13, 180 से 130 घट जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे मैं क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूं, अगर ऐसे भी किसी को प्रॉब्लम होगा कि, क्योंकि देखिए 3 गो एंगल है, तीनों में से कोई भी 2 एंगल का वैल्यू आपको देगा और एक पूछेगा, ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें रेशियो का भी क्वेश्चन आता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए लिख दिया कि इसके जो एंगल्स हैं ए बी और सी का जो रेशियो है 2 3 5 और 4 है, तो कह दिया सबका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे केस में तो हम समझते हैं ना कि ये एक एग्जैक्ट एंगल नहीं है, तो हम मान लेंगे कि लेट एंगल बी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू भाई 2x हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब ये तीनों मिला के कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर क्या? 180 डिग्री, ऐसा आप लिखोगे। अब 3 अदू 5 और 4 कितना? 9x बराबर कितना? 180 डिग्री हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 डिग्री।
तो ये x का वैल्यू आया, समझ रहे हैं ना। अब आपको एंगल ए अगर निकालना है तो ये कितना है 2 इंटू एक्स, तो 2 गुना 20 कितना डिग्री हो जाएगा भाई 40 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। वैसे ही अगर बी आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा 20 गुना 3 60 डिग्री हो जाएगा, और आपको सी निकालना है तो 20 गुना 4 80 डिग्री हो जाएगा। ऐसे तो ये सब क्वेश्चन में भी अगर डाउट आपको होता है तो एक बार कमेंट में जरूर पूछिएगा। इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो है 4 नंबर जो कि एग्जाम्पल में दिया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि भाई वो एग्जाम में पूछा जाता है, समझ रहा ना। तो इसलिए हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में पहले समझते हैं। देखिए, तो हम इसमें जितने भी थोड़ा एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको स्किप कर देंगे। अगर उसके बाद भी आपको डाउट रहेगा तो जरूर एक बार आप कमेंट में करेंगे, ठीक है, मैं उसको भी करवाऊंगा, समझ रहे ना। जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है उसको मैं देख रहा हूँ। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये एक वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना इसकी बहुत होती है, और ये सिर्फ 7th में ही नहीं पढ़ना है, आप देखोगे तो 8th में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, समझ रहे ना। जहां भी ट्रायंगल आपको है वहां पर ये मिल जाए। ये इसका कहने का मतलब क्या है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, कोई एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, कह रहा है कि 3 एंगल ए जो है वो 4 एंगल बी के बराबर है। तो अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो हम क्या समझेंगे बाबू, 3 एंगल ए बराबर 4 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी। अब आप सोचिए थोड़ा सा, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप जानते हैं ना कि एक जो है बी का वैल्यू अभी जो है सी के बराबर है, तो ये तीनों भी किसी के भी बराबर हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो हम ऐसे केस में क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए के बराबर, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 4 जो है 5 के, ऐसा होगा नहीं लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 4 जो है 5 के बराबर है और 5 जो 6 के बराबर है, तो ये वाला इस के भी बराबर होता है, यही इसका मतलब होता है कि जब बराबर होगा तो ये ऐसा होगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं क्या भाई कि लेट इतना बराबर के ऐसा हम मान लेते हैं, या आप x मान लो, x ज्यादा फेमस है, ठीक है, x को मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इस x के बराबर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, हम इसको लिख सकते हैं 3 एंगल a बराबर x। तो एंगल a बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये गुना में है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या गुना है, गुना इधर जाएगा तो आपको किस में चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, तो ये a का वैल्यू होगा। उसी तरीके से 4 एंगल b बराबर x, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, एक्स बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 6 एंगल सी बराबर एक्स, तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक्स बटा 6 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ क्लियर है सब लोगों को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या जानते हो, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना भाई 180। अब ए के जगह पर क्या है x/3, बी के जगह पर क्या है x/4, सी के जगह पर क्या है x/6 बराबर कितना 180 डिग्री। अब आप अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो देखिए भाई, इसका भी मैं एक एलसीएम का एक प्लेलिस्ट ही बनाया हूँ, जोड़ घटाओ ये सब जितने भी हैं, आप डायरेक्ट बिना निकाले भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो कहता है कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है भाई 6। तो 6 एलसीएम हो सकता था जब ये तीनों से ही कट जाता, लेकिन 3 से तो 6 कटेगा, 6 से भी 6 कटेगा, क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 6 का एक टेबल आगे बढ़िए, तो 6 दूना 12। अब देखिए 12 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन का। अब 12 यहाँ हो जाएगा तो 3 चौके 12 4x, 4 गुने 4 से 12 3 बार में कटा, 3 गुने x 3x, 6 से 12 2 बार में कटा, 2 गुना x 2x, अब बराबर क्या भाई 180। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस बात को समझे। अब देखिए 4 और 3 7 और 2 9x, 9x बटा कितना भाई 12 बराबर कितना भाई 180 डिग्री। आपको पता है ना कि ये जो है वैल्यू ये ऊपर में, तो ऊपर ऊपर हम काटते हैं लेकिन तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो अगर इस 9 से इसको काटे तो 9 दूना 18 और x बराबर 12 दूना 24, 240 डिग्री। ये किसका वैल्यू है भाई, ये x का वैल्यू है। आपसे ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो a का वैल्यू आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एंगल a बराबर x बटा 3, एंगल a बराबर क्या भाई x बटा 3 है। आप x के जगह पर क्या लिखोगे 240 बटा 3, तो 3 8 24, कितना डिग्री a का वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, समझ रहा ना। तो ये इस तरीके से हमारे पास a का वैल्यू निकल गया,
ठीक है। एंगल बी का वैल्यू आप कितना कंसीडर करके लाए हो, x/4 लाए हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे भाई, x/4। अब x कितना है 240/4, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी का वैल्यू आपके पास कितना आ गया भाई, 60 डिग्री आ गया। एंगल सी का वैल्यू आपके पास कितना है, ये है x/6, इसका मतलब x का वैल्यू कितना है 240/6, तो कितना डिग्री हो जाएगा भाई 40 डिग्री। मतलब एंगल सी का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 40 डिग्री। अब देखिए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको जरूर एक बार करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास आप मानिए। मैथ ऐसे टीवी के जैसा देखने के लिए नहीं बना है, इसको कॉपी पेन उठाइए, लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए, तब आपको आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे ना तो आपको ये हमेशा बोरिंग लगेगा। लेकिन जिस टाइम आप ऐसा समझ लेंगे कि मैथ मुझे आने लगा है, फिर आपको इतना मजा आएगा कि दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। लेकिन पढ़ना जरूरी भाई, सब सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन मैथ में इंटरेस्ट जब आ जाता है ना तो रात भर आप मैथ पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो जरूर एक बार कॉपी पेन लीजिए और इसको लिखिए और समझिए, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल और एक आपको 7D में भी शायद इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसको भी आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ऐसे पिक्चर को देख के आपको लगता होगा कि बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, आसान है, ठीक है। तो समझते हैं क्या लिखा है भाई, द एडजॉइनिंग फिगर हैज बीन ऑब्टेन्ड। करे कि ये जो फिगर है ना इसको ज्वाइन करके बनाया गया है बाई यूजिंग टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को जोड़ के बनाया गया है। तो साबित करना है कि जो इसमें ए बी सी डी ई एफ तक है उसका सम 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखिए भाई कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। अब हम क्या जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके सारे एंगल का सम कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, ये बात हम लोगों को पता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे भाई कि इन ट्रायंगल देखिए ए सी ई, ठीक है, ए सी ई में ए सी ई, ठीक है, हम देख रहे हैं ना ये हमारा एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, इन दोनों को जोड़ के लिखा है, समझ रहे हैं ना। तो ए सी ई में क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस सी प्लस ई बराबर क्या 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी ये थ्योरम था, समझ रहे ना। अब जो भी बच्चे ये थ्योरम नहीं देखे वो जाके एक बार देख लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है, समझ रहे ना कैसे होता है। तो जब भी ऐसा लिखा जाएगा वहां एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। अब देखिए एक और आपके पास ट्रायंगल है जिसका नाम है डी बी एफ, तो उस ट्रायंगल में भी ये सेम प्रॉपर्टी काम करेगा। तो हम अगेन क्या लिखेंगे, अगेन फिर से क्या लिखेंगे भाई, इन ट्रायंगल बी डी एफ में क्या हो जाएगा भाई, एंगल बी प्लस डी प्लस एफ बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये इक्वेशन नंबर आपको क्या होगा, सेकंड। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना लाना है 360 डिग्री, यहाँ भी जब आप इसको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, एड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो जोड़ते कैसे हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ। तो इसका पूरा ये लेफ्ट है, इसका ये लेफ्ट है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, लेकिन हम अरेंज फॉर्म में जोड़ेंगे। देखिए ए के बाद बी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ए के बाद हम इस बी को जोड़ लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हम लिख लेते हैं। तो जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर 180 प्लस 180, क्योंकि इसका राइट साइड में क्या है 180, यहाँ भी आपको क्या है 180 है। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर क्या 360 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना आसान है। अब देखिए एक दो और क्वेश्चन आपको इसमें दे देता है, और वो क्या दे देता है, थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। कह देगा कि दो एंगल बराबर है, एक एंगल डिफरेंट है, तो उस जो डिफरेंट एंगल है वो 60 डिग्री है, या मान लीजिए 70 डिग्री या 50 डिग्री, तो तीसरा एंगल क्या होगा। तो आप ऐसे समझेंगे कि जो दो एंगल बराबर है, मान लीजिए ये भी एक से ये भी एक से और ये 50 है, तो आप यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, समझ रहे ना। तो ये 7A में बस इतना ही सारा था। कोई डाउट हो तो जरूर एक बार कमेंट में कीजिएगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन में। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ट्रायंगल में ही कोई डाउट हो, ठीक है। किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में कीजिएगा।
और जो भी भाई लाइक नहीं किए वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो थ्योरम नहीं देखे हैं वो दोनों थ्योरम भी देख लेंगे। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो रहेगा और इस चैनल पर बिल्कुल आपको फ्री सारे क्लासेस मिलते रहेंगे। तो इसलिए बेफिक्र होकर चैप्टर वाइज चीज़ें समझते जाइए और पढ़ते रहिए मन लगा के। बाय।